सौम्या और साहिल जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। आज सुबह से ही दोनों के घरों में खूब चहल पहल थी और मेहमानों की भीड़ भाड़ भी। सौम्या के भैया भी ग्वालियर आ चुके थे। सुबह से ही उनके घर और उस होटल के बीच में कई चक्कर लगने लगे थे जहां से एंगेजमेंट का प्रोग्राम होना था। सारा अरेंजमेंट देखने वाले भी तो आखिर वे ही थे। साहिल तो अपने घर में बड़ा था और वो अकेला क्या क्या करता, इसलिए सुधीर भैया ने सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी बांट ली। सौम्या की भाभी पूनम और वैशाली दोनों ही बहुत खुश थी। आते जाते सौम्या को छेड़ भी जाती, सौम्या बस शर्मा कर रह जाती। सौम्या अपने कमरे में बैठी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी और वैशाली भी उसके पास ही बैठी थी। आज वैशाली उसकी खूब खातिरदारी कर रही थी। कभी चाय, कभी पानी, कभी कुछ खाने के लिए लाना हो तो वैशाली ही सौम्या की हर जरूरत का ध्यान रखती। सौम्या ने जब वैशाली को इतना खुश होकर काम करते हुए देखा तो वैशाली से बोली, वैसे एक बात तो है, अच्छे दोस्त होना भी बहुत जरूरी है। देख तो आज कैसे चक्कर घिन्नी बनी घूम रही है सुबह सुबह, कहकर सौम्या हंसने लगी। सौम्या की बात सुनकर वैशाली बोली, अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए ही तो कर रही हूं। वैशाली का जवाब सुनकर सौम्या चौंक गई और पूछने लगी, अच्छा अपने लिए कैसे? तो वैशाली शरारत भरी मुस्कान देकर बोली, अरे आज तुझे खुश रखूंगी तभी तो कल जब मेरी सगाई होगी या शादी होगी तो तू भी तो मेरे लिए ऐसे ही दौड़ दौड़ के काम करेगी ना, कहकर वैशाली हंसने लगी। सौम्या उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, अच्छा जी, यहाँ सगाई मेरी हो रही है और मन ही मन तैयारी तुम अपनी सगाई की कर रही हो। बढ़िया है, पकाओ पकाओ जितने भी ख्याली पुलाव पकाने, और हंसने लगी। फिर वैशाली के कान में धीरे से बोला, वैसे तुम्हारे ख्याली पुलाव में विनय है या कोई और? सौम्या की ये बात सुनकर वैशाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह सौम्या की तरफ देखकर हंसने लगी, लेकिन कुछ जवाब ना दिया। वैशाली को चुप देखकर सौम्या समझ गई कि वैशाली के मन में अब विनय अपनी जगह बना चुका है। वैशाली और सौम्या ऐसे ही एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थी। तभी सौम्या की भाभी पूनम भी उस कमरे में आई और सौम्या को सगाई वाले कपड़े देते हुए बोली, ये तेरी ड्रेस है जो तुझे शाम को पहननी है। इसे तू अपने पास ही संभाल कर रख ले, मैं काम में लगी रहूंगी और तुझे देने की याद भी ना रहेगी, इसलिए अभी दे देती हूँ। और वैशाली की तरफ देखकर बोली, वैशाली तू तैयार होने में सौम्या की हेल्प कर देना, और कहकर जल्दी से चली गई। पूनम के जाते ही वैशाली बोली, सौम्या यार तू बहुत लकी है, तेरे भैया भाभी भी बहुत अच्छे हैं। देख सुबह से भैया जैसे बाहर के कामों में लगे, वैसे ही तेरी भाभी घर के सारे कामों को कितनी फुर्ती से निपटा रही हैं और सारे मेहमानों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं। वैशाली की बात सुनकर सौम्या ने कहा, हाँ यार ये तो तू सही कह रही है, लकी तो मैं हूं, तेरे जैसी सहेली भी तो मिली है ना मुझे। सौम्या की बात सुनकर वैशाली मुस्कुराने लगी और फिर खुद पर इतराते हुए बोली, हाँ सौम्या कह तो तू सही रही है, इस मामले में तो तू मुझसे ज्यादा लकी है। वैशाली की बात सुनकर सौम्या ने पूछा, इसका क्या मतलब है, मैं तेरी अच्छी दोस्त नहीं हूं क्या? तो वैशाली बोली, अरे ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मैं भी फ्री हूं और देख तेरे साथ कितने टाइम से हूं, जब मेरी लाइफ में ऐसा दिन आएगा तब तू पता नहीं कहां होगी। तू आएगी ये तो पता है, पर मुझे कितना टाइम दे पाएगी ये नहीं पता, इसलिए बोल रही हूं कि तू मुझसे ज्यादा लकी है। सौम्या ने जब वैशाली को इमोशनल होते हुए देखा तो टॉपिक चेंज करते हुए उससे पूछने लगी, अच्छा ये बता विनय आएगा क्या? बोला तो था उसने कि एंगेजमेंट वाले दिन पहुंच जाएगा, बता कुछ बात हुई? सौम्या के पूछने पर वैशाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मेरी उस दिन की बात के बाद कोई बात नहीं हुई है, एक दो बार उसके मैसेज आए थे हाय हेलो के,
पर मैंने अपनी तरफ से कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ आने के बारे में भी नहीं पूछा। एक बार उसका मैसेज तो जरूर आया था कि साहिल ने उसको आने के लिए बोला है, अब देखो आता है या नहीं। सौम्या वैशाली की बात सुनकर आश्चर्य से बोली, तू सच में बिल्कुल पागल है। उस दिन मंदिर में मिलने के बाद भी आज तक तू नखरे ही दे रही है। सौम्या की बात सुनकर वैशाली ने जवाब दिया, अरे नहीं, वो बात नहीं है। उस दिन के बाद देख, हम कॉलेज भी तो गए नहीं थे और फिर तेरी एंगेजमेंट की तैयारियों में लग गए। फिर मैं तेरे साथ ही तो यहाँ आ गई थी, इसलिए कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि उससे बात करूं। अब देखो, आज अगर वो आएगा तो शायद उससे बात हो जाए। इधर सौम्या और वैशाली शाम की प्लानिंग कर रही थी। उधर साहिल की दोनों बहनें रितु और रिचा अपने भैया की एंगेजमेंट को लेकर बहुत खुश थी। जहां रितु को अपनी होने वाली भाभी से मिलने का इंतजार था, वहीं रिचा को अपनी हम उम्र एक सहेली का। दोनों ही सौम्या से पहले मिल चुकी थी। पहली मुलाकात में ही सौम्या दोनों को पसंद आ गई थी। तब से दोनों इंतजार में थी कि कब उनके भाई की सगाई हो और कब वे दोनों दोबारा सौम्या से मिल पाएं। दोनों ने ही सौम्या के लिए अलग से गिफ्ट भी लेकर रखे थे, जो वे दोनों सौम्या से मिलकर उसको देने वाली थी। इन्हीं सब तैयारियों में सुबह से शाम हो गई और फिर वो समय भी आ गया जब सौम्या और साहिल एक दूसरे के सामने आने वाले थे। सारे घर वाले और रिश्तेदार जब होटल में इकट्ठा हो गए तो एक दूसरे से मिलने मिलाने में काफी समय चला गया। जब रिंग सेरेमनी के लिए साहिल और सौम्या को स्टेज पर बुलाया गया तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर आ गए। साहिल के घर वाले जब साहिल से बोले, चलो फटाफट दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ, तो साहिल ने कहा, अरे बस 10 मिनट और रुक जाओ, अभी मेरे 2 फ्रेंड्स और आने वाले हैं। सौम्या और साहिल के बाकी घर वाले हैरान होकर साहिल को देखने लगे और सोचने लगे कि ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए साहिल स्टेज पर जाकर भी रुका हुआ है। आखिर कौन थे वो दोस्त? जानेंगे अजनबी से इश्क